साथियों को जय आसिया, नमस्कार। और आज फिर उसी सर टॉपिक। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा मैनुअल म्यूट कर देता हूँ सबको। ठीक है, ठीक। जी सर, कंटिन्यू करें सर। जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। चलो, तो फिर आज उसी टॉपिक पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इसका कंक्लूजन कल होगा फाइनली कि इस टॉपिक का को आरसीएम से हम रिलेट करेंगे। ऐसे बीच बीच में हम रिलेट करते रहेंगे आरसीएम से। और ये जो टॉपिक है, जैसे कल आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि भूटान एक ऐसा शहर है जहां पर कि एक भी आप रोड पे निकलेंगे तो एक भी कहीं पे भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इस चीज को हमको समझना है कि प्रिंसिपल कितना महत्वपूर्ण चीज है। प्रिंसिपल, उद्देश्य, नियम, बहुत सारे इसके अर्थ हैं और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। Subscribe now and पास आप जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं, उनसे इतना मजबूत रिश्ता बनाना है। धीरे धीरे आपस में एकदम गहरा रिश्ता हो जाना चाहिए, आपके बीच, आपके टीम के लोगों के बीच। तो ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। ऐसी जिंदगी, उनको ये विश्वास दिलाइए, ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए सनम। मतलब ये क्या है कि मुझे विश्वास दिलाना पड़ता है। एक प्रोग्राम में मैंने पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कब किया था मैंने, A to Z में ही वो था ये टॉपिक, फॉलो अप में, कि लोगों को ये विश्वास दिलाना होता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी कोई आपके साथ चलेगा। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बैठे बैठे केवल आप मन महसूस सकते हैं, बैठे बैठे आप अफसोस कर सकते हैं। अकेले कुछ नहीं होता आरसीएम में। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने में क्या कर जाती बिन तेरे, भला कैसे कटता ये सफर। नहीं कटता दोस्तों ये सफर आरसीएम का। तेरे लिए मर के दिखाना है, हद से गुजर जाना है। उनको ये विश्वास दिलाइए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, हद से गुजर जाऊंगा तो होगा। तेरा चांद सा मुखड़ा, तू जिगर का है टुकड़ा, तू हमारे सपनों की झील का कमल, जान से तू है प्यारा, आंखों का है तू तारा। बिन तेरे जिंदगी अब न एक पल, बिन तेरे जिएंगे ना अब एक पल। सब कुछ तुझ पे ही लुटाना है, हद से गुजर जाना है। हाँ, हद से गुजर जाना। ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने अपने जो भी आपके टीम के लोग हैं उनको। और फिर देखिए कमाल। तो जैसा कि कल जो मैंने गाना चुना था उसमें मैंने और आपकी बात की थी, और आज जिस गाना को मैंने चुना था उसमें हम और हमारी टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अभी जो टॉपिक चल रहा है रूल्स वर्सेस प्रिंसिपल, कल कई प्रिंसिपल्स पे हमने चर्चा की थी और आज जो आगे बी पंक्चुअल, वन थिंग यू कैन नॉट रिसाइकिल इज द वेस्टेड टाइम। जो समय चला जाता है दोस्तों वापस नहीं आता। पंक्चुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, it is basically about respecting your own commitment। आप किसी से जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करना समय पर। समय की पाबंदी एक प्रिंसिपल है दोस्तों। कहीं मैंने वादा किया कि 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना है, ये प्रिंसिपल है। कोई कायदा कानून नहीं है इसके लिए, कोई आपको सजा नहीं करेगा। अगर आप 30 मिनट लेट से भी पहुंचेंगे तो कोई सजा नहीं होने वाली है। मुझे अपने प्रिंसिपल को फॉलो करना है, लेकिन हम लेट भी हो जाएंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे, गलती भी करेंगे, सॉरी भी नहीं बोलेंगे। अब जिससे हम मिलने जा रहे हैं, मिलने गए हैं, उनका जब आप लेट से पहुंचेंगे तो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, वो कि आपके आप बातों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, एक तो आधा घंटा लेट से आया, 1 घंटा लेट से आया और सॉरी भी नहीं बोला। दोस्तों हम प्रिंसिपल भूल चुके हैं, रूल्स को भी भूल गए हैं। मत बनिए ऐसा। सबसे पहले तो प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, जो कि मैं कल उस पर काफी डिटेल में बात करूंगा, आरसीएम से जब रिलेट करूंगा। प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए और रूल को भी फॉलो कीजिए। मैं प्रिंसिपल को भी फॉलो करूंगा और रूल को भी फॉलो करूंगा। और अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसा कल मैंने बताया था कि अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो फिर रूल्स को फॉलो अपने आप हो जाता है। जब हमने आरसीएम की शुरुआत की तो हर मंगलवार को मोतिहारी में और हर रविवार को मुजफ्फरपुर में शाम 6 बजे वीकली मीटिंग करते थे। मैं 6 बजे शाम में आके बैठ जाता दोनों जगह। कई लोग आते ही नहीं थे और कई लोग आते भी थे तो उनके आने का कोई टाइम नहीं होता था। फिर एक दिन लोगों ने निर्णय लिया कि जो लेट से आएगा उसको 100 रुपये का फाइन देना पड़ेगा और उस 100 रुपये करके जो जमा होंगे उससे बुक्स खरीदे जाएंगे। इससे कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन अभी भी लोग लेट आते थे और फाइन भरते थे, लेट आते थे, 100 रुपया जमा करते थे। फिर लोगों ने कहा कि सर फाइन को 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, 100 रुपये से 500 रुपये कर दीजिए इस फाइन को। किसी ने कुछ कहा। जो अक्सर लेट आते थे वो इसका विरोध करने लगे, जो टाइम पे आते थे वो कहते थे नहीं सर इसको बढ़ाया जाए। मैंने कहा कि फाइन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हम सब अपने जीवन का ये प्रिंसिपल बना लें, मैं हर काम समय से करूंगा। एक दिन सीतामढ़ी का एक लड़का था, शंभू साहब, हमारे बीच में नहीं है, उसका देहांत हो गया। शंभू साहब, उससे मेरी बात हो रही थी मोबाइल पर। उसने मुझे बतलाया कि उसका काम गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी किसी के पास समय पर नहीं पहुंच पाता था, इसलिए लोगों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। जब वो पहुंचता था उसके पहले ही लोग निकल जाते। तो उसको मैंने बताया कि जिंदगी में
मैं हर जगह समय से पहुंचूंगा, ऐसा प्रिंसिपल बना लो। कुछ दिन बाद उससे फिर मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि सर अभी भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको कहा कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है ना। उसने जी सर बहुत आगे जाना है। मैंने कहा जिंदगी में अगर बहुत आगे जाना है तो तुमको कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसने मुझसे पूछा कि क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना होगा। मैंने उससे कहा अब जिस दिन लेट हो जाए उस दिन मंदिर या मस्जिद के पास जाना, मंदिर या मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं भिखारी लोग, उसमें 100 रुपये का नोट वहां के डब्बा में डाल के आ जाना। उसने कहा ठीक है सर। अगली बार जब उससे बात हुई तो उसने कहा सर सिर्फ 200 रुपये में आपने मेरी जिंदगी बदल दी। 2 दिन उसने लेट किया, 2 दिन 100-100 रुपये जाके भिखारियों में बांटे और उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने उससे कहा यार शंभू, तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक जिंदगी है तेरी। तुम्हारी जिंदगी को 100 रुपये का नोट चला रहा है। ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। किसी के पास लेट से पहुंचे ये प्रिंसिपली गलत है, सैद्धांतिक रूप से गलत है। तेरी जिंदगी तू चलाएगा, 100 रुपये का नोट नहीं चलाएगा। आप चेक कीजिए आपकी जिंदगी कौन चला रहा है, प्रिंसिपल चला रहा है या ये 2 कौड़ी के रूल जो आपने हमने मिलके बनाए हैं, जो कंपनी ने बनाए हैं, जो सरकार देश ने बनाया है। मेरा प्रिंसिपल सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, रूल्स मुझे देखना ही नहीं है। मैं प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूं तो मुझे रूल्स की कोई परवाह ही नहीं है। मैं आपको और समझाता हूं, अगर मैं ये कहूं कि बलात्कारियों को 1 सप्ताह के अंदर सजा मिलनी चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में जो एक बलात्कार का कांड हुआ, वहां के सीएम ने कहा अगर मामला प्रूफ हो गया तो 7 दिन के अंदर इसको फांसी पे चढ़ा दें, इसको फांसी पे चढ़ा देंगे। इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे सपोर्ट कर सकते हैं जिनका ये प्रिंसिपल है कि मुझे ये कुकृत्य नहीं करना है, वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ये सारी चीजें करते हैं या जिसने ये अपराध किया है, क्या वो सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर मैं प्रिंसिपली स्ट्रांग हूं तो मुझे रूल्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रूल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिंसिपल का महत्व कल आपको मैंने एक उदाहरण देके बर्मा का उदाहरण देके आपको बताया था, और इस पे हम कल पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे आरसीएम से जब हम रिलेट करेंगे कि किस किस प्रिंसिपल को हम फॉलो करें कि सब चीज शानदार हो जाए। अब महात्मा गांधी ने तो रूल बहुत तोड़े, नमक आंदोलन किया, बहुत सारे रूल तोड़े उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए, लेकिन प्रिंसिपल को उन्होंने पकड़ के रखा। सच बोलना क्या है? प्रिंसिपल। और उसको उन्होंने पकड़ के रखा। अहिंसा क्या है? प्रिंसिपल है। वो कानून को पकड़ के रखते तो सफल नहीं होते साहब, कोई नहीं होता दुनिया में सफल। कानून तो एक बहाना है। हमको 100 बीवी का परचेज करना है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते ही पूछते हैं कितना परचेज करना होगा हर महीने से। कानून से नहीं चलता, कानून से नहीं होता।
प्रिंसिपल स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूं अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हमारे बिजनेस में हमें कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं प्रिंसिपल से काम करता हूं। 8 कोर में ये नियम बताया गया है कि हर वीक, हर सप्ताह में 5 लोगों को प्लान दिखाना है। ये रूल है। अगर आप कोर रूल की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम 5 प्लान आपको सप्ताह में दिखाना है। नहीं दोस्तों, जितने लोगों का हम भला कर सकते हैं ना, उतने लोगों को का मैं भला करूंगा, उतने ज्यादा लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा। मैं दिन रात प्लान 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 प्लान, और तो मैं कुछ नहीं करता था। यहाँ कई लोगों ने मुझे देखा है सुबह से रात तक मुझे प्लान दिखाते हुए। सुबह से रात तक। ये कोई नियम के अंदर बंधना नहीं है कि बस सप्ताह में 5 प्लान दिखाना है। नहीं, सुबह से रात तक मुझे प्लान दिखाते हुए बहुतों ने देखा है। कई लीडर मुझे कहते थे कि सर आप ये क्या पिन के लिए काम कर रहे हैं, अपने नाम के लिए आप इतना भाग दौड़ कर रहे हैं। नहीं दोस्त, मैंने कभी इन सब चीजों के लिए काम नहीं किया। लोग अटकते वहीं हैं जब वो अपनी आमदनी के लिए, अपनी पिन के लिए, अपने नाम के लिए काम करना शुरू कर। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने महीने में 27 दिन एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर लगातार वर्षों काम किया। पिन के लिए काम नहीं किया, नाम के लिए काम नहीं किया। मैंने जूम पर इतना मीटिंग में रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करता। इसे ध्यान होगा, सितंबर में पूरा महीना मैंने लगातार मीटिंग की। मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं करता, पिन के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, मैं मिशन के लिए काम करता। हम सबको मिशन के लिए काम करना है। हम काम करते जाएंगे तो पिन तो अपने आप आएगा, नाम तो अपने आप होगा, रिकॉर्ड तो अपने आप बनेगा। सोचने से तो बनेगा नहीं, काम करने से बनेगा। मुझे लोगों का भला करना है, मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने चाहिए, इस मिशन को लेके मैं चल रहा हूं और आप सबको भी इसी मिशन को लेके चलना है। नाम अपने आप होगा, रिकॉर्ड अपने आप बनेगा, इनकम अपने आप बढ़ेगी, आएगी। मुझे लोगों का भला करना है, मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने चाहिए, इस मिशन को लेके मैं चल रहा हूं और आप सब भी मेरा बखूबी साथ दे रहे हैं और दीजिए। इसको मैंने अपने जीवन का प्रिंसिपल बनाया। और अगर मैं कानून देखता तो सप्ताह में 5 प्लान दिखाता। कानून से काम नहीं चलता भाई, प्रिंसिपल को स्ट्रांग कीजिए। आप प्रिंसिपल बनाएंगे तो थकेंगे नहीं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा आपको। रूल्स को फॉलो करने जाएंगे तो थक जाएंगे, कभी थक जाएंगे, कभी टूट जाएंगे, कभी बिखर जाएंगे। आप प्रिंसिपल बनाएंगे तो थकेंगे नहीं। आप देखिए, प्रिंसिपल लोग अपना अपना बनाता है, प्रिंसिपल कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, कानून लिखा हुआ है। प्रिंसिपल लोग अपना अपना बनाता है। लेकिन हम रूल्स को भी नहीं समझते, लेकिन हम रूल्स को भी समझते नहीं है।
प्रिंसिपल को तो भूल ही चुके हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करें भाई। आरसीएम में हम लोगों को क्या प्रिंसिपल बनाना चाहिए? मुझे आरसीएम में सफल होना है, ये प्रिंसिपल है, वो कानून नहीं है। और इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, वो चाहिए तो वो करना पड़ेगा। सफलता चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल बनाइए अपना कि मैं रोज 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करूंगा, ये हुआ प्रिंसिपल। अगर नहीं किया तो इसका मतलब है आपने अभी तक इसको अपना प्रिंसिपल नहीं बनाया है। प्रिंसिपल बना के काम नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे साहब। मैं रोज 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, ये हुआ प्रिंसिपल। और सप्ताह में 5 प्लान दिखाऊंगा, ये हुआ कानून, कोर का कानून। मैं रोज 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, ये हुआ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल आपने बना लिया तो रूल तो को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं दिखाया तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये प्रिंसिपल में जोड़ा हुआ रहता है। आपको कई बार मैंने बताया है कि मैंने अपने घर में ड्राइंग रूम के दीवार पर, अपने डाइनिंग रूम के दीवार पर एक पेपर पे लिख के चिपका दिया था कि क्या आज आप खाने के अधिकारी हैं? जो मैंने एक रूटीन बनाया था, जो काम करने का पर डे का अपना बनाया था मैंने, उतना काम हुआ कि नहीं हुआ चेक करना, और ये डिसाइड करना कि क्या मैं आज खाने का अधिकारी हूं। प्रिंसिपल स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। प्रिंसिपल जो है ना, वो अंदर से आना चाहिए, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके अंदर से आना चाहिए। रूल्स जो होता है ना, वो बाहर से आता है, वो बाहर का होता है। बाहर की अथॉरिटी जो बनाता है ना, वो होता है रूल। सरकार बनाती है रूल, कंपनी बनाती है रूल्स। और मैंने अपने अंदर के अथॉरिटी से जो बनाया है वो होता है प्रिंसिपल, कि मैं रोज 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं उनसे प्रोडक्ट शेयर करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं सच्चाई से काम करूंगा, मैं मीटिंग में अपने टीम के अधिक से अधिक लोगों को लगातार बैठाऊंगा, अपने टीम के अधिक से अधिक लोगों से लगातार संपर्क में रहूंगा, मैं कभी आलस नहीं करूंगा, मैं अपने टीम की सफलता के लिए रात दिन एक कर दूंगा, मैं अपनी टीम की सफलता के लिए कुछ भी करूंगा, मैं किसी से रिलेशन खराब नहीं करूंगा, मैं सबसे बढ़िया रिलेशन बनाऊंगा, मैं अपने टीम में किसी से भी पैसों का लेन देन नहीं करूंगा, मैं पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड क्विक से कभी उधारी सामान नहीं लूंगा। ये सब प्रिंसिपल है, ये होता है प्रिंसिपल जो आप अपने लिए खुद बनाते हैं। तो प्रिंसिपल अंदर से आना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए प्रिंसिपल। जो आप अपने लिए खुद बनाते हैं तो प्रिंसिपल अंदर से आना चाहिए, अंदर से बिल्कुल। रूल्स क्या है? वो बाहरी चीज। रूल्स देश बनाता है, रूल्स कंपनी बनाता है। 24.5 साल मैंने नौकरी किया, 10 बजे का टाइम था ऑफिस का, मैंने ये प्रिंसिपल बनाया था।
अगर मैं हेडक्वार्टर में हूं तो 10 बजे मुझे अपने सीट पर होना चाहिए। मुझे याद नहीं है कभी भी 10:01 हुआ, कभी नहीं हुआ दोस्तों। हर दिन ठीक 10 बजे मैं अपने चेयर पे बैठ जाता था, अपने टेबल पे बैठ जाता था, होता था अपने टेबल पे। मैं अपने ऑफिस का हेड था, मैं अपने ऑफिस का हेड था, कोई मेरी निगरानी करने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 10 बजे अपने सीट पर होता था। ये होता है प्रिंसिपल। कभी लेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ऑफिस के रूल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपना प्रिंसिपल फॉलो किया तो रूल तो अपने आप ही फॉलो हो गया दोस्तों। ऑफिस का रूल था 10 बजे आना, लेकिन मेरे अंदर का रूल था कि 10 बजे अपने सीट पर मुझे होना चाहिए, होना चाहिए 10 बजे। किसी बाहरी रूल्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है अगर मैं प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूं। कोई मुझे क्यों डांटे, कोई भी मुझे क्यों डांटे और मैं सुधरूं, कोई मुझे क्यों डांटे और मैं सुधरूं। हमारा अपलाइन मुझे क्यों फोन करे कि मीटिंग का टाइम हो गया साहब, क्यों फोन करे, मीटिंग का टाइम हो गया, क्यों फोन करे कि लोगों को प्लान दिखाइए, क्यों फोन करे कि प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, क्यों फोन करे कि प्लान दिखाइए, क्यों फोन करे कि होम मीटिंग कीजिए, क्यों करे आपका अपलाइन आपको फोन, क्यों फोन करे कि वीकली मीटिंग कीजिए, क्यों फोन करे कि प्रोडक्ट शेयर कीजिए, क्यों फोन करे कि डायमंड क्लब कीजिए, क्यों फोन करे कि प्रॉपर ड्रेस कोड में रहिए। ये सारी चीजें आपके प्रिंसिपल में होनी चाहिए, प्रिंसिपल में होनी चाहिए। आपके लीडर क्यों आपको फोन करे कि भाई आप काम करें, पूरा महीना हो गया अभी तक कुछ ढंग का काम नहीं हुआ, क्यों फोन करें आपको, क्यों फोन करें। आपका प्रिंसिपल होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करना है, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूंगा। ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। साथ ही प्रिंसिपल होना चाहिए आपका सेवा से मेवा। इसके ठीक पहले वाले जो प्रोग्राम में मैंने पूरा एक दिन इस पे बात किया था, सेवा से मेवा पर। आप ताजा ताजा बात हुई थी, आप सबको ध्यान में होगा। इसको भी प्रिंसिपल बनाइए, बिना सेवा के मेवा मिलने वाला नहीं है। क्यों मेरे अपलाइन मेरे पीछे पड़ने चाहिए, ये मेरा काम है, या मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने अपलाइन को रिपोर्ट करूंगा। यहां तो उल्टा है, उल्टी गंगा बह रही, अपलाइन ही पीछे पड़े हुए, अपलाइन ही पीछे पड़े हुए हैं। आपका क्या, क्यों फोन करे आपको अपलाइन, अपलाइन का काम कर रहे हैं आप, या मेरा काम, या मेरी ड्यूटी, मेरी सफलता। अपलाइन को मुझे रिपोर्ट करना है रोज, मैं अपने लाइन को फोन करूंगा। ये प्रिंसिपल आपको बनाना चाहिए और इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना चाहिए। आप अपना प्रिंसिपल खुद बनाइए, ये प्रिंसिपल खुद ही बनाना पड़ता है। आप अपना प्रिंसिपल खुद बनाइए। आप अपने आप में एक शक्ति है साहब, आप अपने अंदर शक्ति लाइए और फिर आपके अपलाइन को आपसे शक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप अपना प्रिंसिपल खुद बनाइए, आप अपने आप में शक्ति लाइए, स्ट्रेंथ लाइए,
आप अपने आप में शक्ति लाइए साहब, सब में शक्ति है। आप अपने अंदर शक्ति लेके आएंगे, फिर आपके अपलाइन को आपसे शक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको समझिए, नहीं पड़ेगी। इसकी कीमत आप लोग ना, इसकी कीमत आप लोग बहुत बहुत ज्यादा चुका रहे हैं, बहुत चुका रहे हैं, बहुत कीमत चुका रहे हैं दोस्तों आप लोग इसकी। आपको मालूम नहीं है, इस लेथार्जिक लाइफ से आप अपना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं। इस लेथार्जिक लाइफ के चलते आप लाखों करोड़ों रुपया अपना नुकसान कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे। आपने एक नियम बना लिया, आपने एक प्रिंसिपल बना लिया कि मैं हर महीने 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। इतना तो प्रिंसिपल मिनिमम हर आदमी को बनाना ही चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। हर महीने में 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, जैसे भी हो, हर महीने में 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। हो गया काम, हो गई रॉयल्टी की तैयारी, हो गई टेक्निकल की तैयारी। जैसे ही आपने ये प्रिंसिपल बना लिया कि मैं हर महीने कुछ भी हो जाए 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, हो गई रॉयल्टी की तैयारी, हो गई टेक्निकल की तैयारी। कौन बोलता है कि नहीं होगा? कैसा भी प्लान आप दिखाइए, गया गुजरा भी प्लान आप दिखाइए, आपको ढंग से प्लान दिखाना नहीं आता है फिर भी दिखाइए। महीने का 100 प्लान, साल का हुआ 1200 प्लान, 200-300 लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे 1200 में। 200-300 लोग नए जुड़ गए, हो गया आपकी रॉयल्टी की तैयारी, हो गई आपके टेक्निकल की तैयारी। तो प्रिंसिपल बनाइए कि हर महीने 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। उसके लिए तैयारी कीजिए कि कैसे दिखाऊं, हम लोगों से बात कीजिए। मैं अपना प्रिंसिपल खुद बनाऊंगा, मैं अपने प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा। प्रिंसिपल खुद बनाना पड़ता है, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं। कानून देश बनाती है, कंपनी बनाती है, प्रिंसिपल खुद बनाना पड़ता है। ये प्रिंसिपल बनाइए कि हर महीने मुझे 100 लोगों को प्लान दिखाना है और उसको फॉलो करना है। मेरा बस चले तो मैं ये रूल बना दूं, क्योंकि प्रिंसिपल तो समझ में आती नहीं, लोग रूल भी समझ में नहीं आते। लेकिन मेरा बस चले तो मैं ये रूल बना दूं कि जो महीने का 100 प्लान नहीं दिखाएगा उसका आईडी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मेरा बस चले तो मैं बना दूं। साहब हम आए इस बिजनेस में क्यों हैं? रोने के लिए कि सफल होने के लिए? मेरा बस चले तो निश्चित रूप से मैं ये रूल बना दूं कि जो महीने का 100 प्लान नहीं दिखाएगा उसका आईडी टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन आरसीएम रा या मैं ये रूल नहीं बना सकता, मजबूरी है। लेकिन आप लोग मुझे बतलाइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे 2-4 लोग, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए। जी सर। ये प्रिंसिपल हमको बनाना है, कोई बात नहीं है, कंपनी ऐसा रूल नहीं बना सकती, लेकिन मैं अपना ये प्रिंसिपल खुद बनाऊंगा कि मुझे हर महीने 100 प्लान दिखाने और प्रिंसिपल को मैं खुद फॉलो करूंगा और इस तरह से मैं सफल होऊंगा, अपने टीम को भी सफल बनाऊंगा। और आज की बात यहाँ पे मैं समाप्त होगी मेरी। कल इसका अंतिम ये चलेगा, जिसने ये जाना सफल जरूर हुआ, ये चौथा है और फिर ये कल समाप्त हो जाएगा। और अगले सप्ताह जो हम बात करेंगे
गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उससे मीठा पसंद है। और उसके बाद चलेगा दर्द, पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू। JRCM।